गृह मंत्री को बताना चाहिए कि उनके गृह मंत्री रहते हिंदुस्तान में कोई घुसपैठी अगर आया है तो कैसे आया है, पहली बात। दूसरी बात है कि बिहार में 70 लाख लोगों का नाम काटा है चुनाव आयोग ने, 69,66,000। एक के बारे में भी चुनाव आयोग ने नहीं कहा कि कोई घुसपैठी था इनमें से। मैं इतना ही कहूंगी कि विपक्ष ने जिस प्रकार से चुनाव आयोग पर कटाक्ष किए, आक्रमण किए, उसका मुंहतोड़ जवाब बिहार की जनता ने दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर पहले फेज की मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी, लेकिन बिहार में माहौल अब भी गर्म है और आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। और ऐसे में महागठबंधन के नेता दीपांकर भट्टाचार्य आग बबूला हो चुके हैं, जिसको लेकर स्मृति ईरानी अब मैदान में कूद पड़ी है। और स्मृति ईरानी ने सीधा कह दिया है कि महागठबंधन को जनता ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया है, महागठबंधन मुंह के बल गिरी है। सब कुछ बताएंगे विस्तार से इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दूसरे फेज की प्रक्रिया जोरों शोरों से चल रही है, लेकिन इसी बीच बिहार में माहौल बेहद गर्म है। एक तरफ जहां स्मृति ईरानी है तो दूसरी ओर दीपांकर भट्टाचार्य है, जिन्होंने अमित शाह और नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। देखिए, आपको बता दें कि अमित शाह को लेकर दीपांकर भट्टाचार्य ने सीधा कह दिया है कि भारत में अगर किसी भी तरीके के घुसपैठिए आते हैं तो इसका सीधा सीधा जवाबदेही अमित शाह ही है। लेकिन अमित शाह उल्टा विपक्ष पर इसका इल्जाम लगाते हैं। तो दूसरी ओर स्मृति ईरानी भी मैदान में कूद पड़ी है और उन्होंने सीधा कह दिया है कि महागठबंधन को मुंह तोड़ जवाब मिला है। सबसे ज्यादा बिहार में वोटिंग एनडीए के पक्ष में हुई है, जिससे महागठबंधन के लोग तिलमिला उठे हैं। आइए सबसे पहले आपको एक एक कर इन दोनों नेताओं के बयान सुनाते हैं। अमित शाह ने कहा है कि राहुल गांधी ने घुसपैठियों को बचाने के लिए यात्रा निकाली थी बिहार में। गृह मंत्री को बताना चाहिए कि उनके गृह मंत्री रहते हिंदुस्तान में कोई घुसपैठी अगर आया है तो कैसे आया है, पहली बात। दूसरी बात है कि बिहार में 70 लाख लोगों का नाम काटा है चुनाव आयोग ने, 69,66,000। एक के बारे में भी चुनाव आयोग ने नहीं कहा कि कोई घुसपैठी था इनमें से। इसलिए गृह मंत्री को सबसे पहले चुनाव आयोग से पूछना चाहिए, और तभी गृह मंत्री हैं, सरदार पटेल की कुर्सी पर बैठे हैं, उस कुर्सी की गरिमा बरकरार रखनी चाहिए। चिराग पासवान कह रहे हैं कि एफआईआर में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये जनता को कंफ्यूज करने के लिए एफआईआर में सवाल उठा रहे हैं। वो खुद कंफ्यूज हैं, और बिहार की जनता, कितने लोग पोलिंग बूथ पर जा करके कार्ड लेकर के, आधार कार्ड लेकर के, वोटर कार्ड लेकर के पहुंचे और नाम नहीं था। तो बिहार में 10 में से 1 मतदाता का नाम कटा है। तो जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन को और वोट डालने का अधिकार को हल्के ढंग से लेते हैं, वही लोग ऐसे बयानबाजी कर सकते हैं। बिहार में चुनाव के दौरान कई जगह सीसीटीवी बन पाए गए और इसका जवाब बिल्कुल चुनाव आयोग को देना चाहिए। चुनाव आयोग एफिडेविट ना मांगे। पूरे बिहार के पत्रकार, यूट्यूबर, मीडिया वाले बता रहे हैं कहीं सीसीटीवी बंद, कहीं बिजली नहीं थी, कहीं वीवीपैट स्लिप इधर उधर है। तो चुनाव आयोग को तमाम चीज़ों के बारे में पूरे बिहार के लोगों को जवाब देना चाहिए। राहुल गांधी ने फिर से एक बार कहा है कि 25 लाख से ऊपर वोट चोरी हुई, और जब भी चुनाव लेते हैं तो हर 8वां वोटर का वोट चोरी होता है। अब बिल्कुल वोटों की चोरी हो रही है। बिहार में भी लोगों ने देखा, मतदाता सूची से बाहर हो गया नाम, और चुनाव में भी बहुत सारे लोगों को वोट डालने से रोकने की कोशिश हुई, फर्जी वोटिंग की कोशिश हुई, जिसको मैं तो बिहार के जागरूक मतदाताओं को सलाम करता हूँ, लोगों ने रोक लिया बहुत जगह। तेजस्वी यादव ने अपने जन्मदिन के दिन कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो आरक्षण का दायरा हम 65% ये तो हमारे घोषणा पत्र में साफ है, और तेजस्वी जी को जन्मदिन का मुबारकबाद। भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए को वोट मिल रहा है। पहले चरण में रिकॉर्ड मत पोल हुए, दूसरे चरण में भी बिहार की जनता भारी संख्या में मतदान करने पहुंचे, ऐसा मैं अपील करती हूं। पहले चरण में जो ज्यादा मतदान हुआ है, विपक्ष ये कह रहा है कि बदलाव बिहार की जनता चाहती है, इसलिए ज्यादा वोटिंग हुई है, इनकम्बेंसी है। मैं इतना ही कहूंगी कि विपक्ष ने जिस प्रकार से चुनाव आयोग पर कटाक्ष किए, आक्रमण किए, उसका मुंहतोड़ जवाब बिहार की जनता ने दिया है। चुनाव आयोग को मेरी ओर से अभिनंदन, आभार कि उन्होंने संविधान की मर्यादा में रहकर लोकतंत्र के इस उत्सव को इतने सुंदर तरीके से, सुदृढ़ तरीके से बिहार में मनाया है। तो सुना आपने। एक और जहां महागठबंधन ये कहती नजर आई है, तेजस्वी यादव ये कहते नजर आए हैं कि इस बार सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है बदलाव के नाम पर,
तो दूसरी ओर बीजेपी और एनडीए पक्ष ये पूरा यकीन दिला रही है, भरोसे के साथ कह रही है कि इस बार उनकी जीत तय है और महागठबंधन को जनता की ओर से मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे दर्श न्यूज।